यार, तो इस तरीके से ये दुर्योधन का मेंटालिटी है ना। और युधिष्ठिर महाराज को भी भेजा था द्रोणाचार्य ने और कहा कि जाओ युधिष्ठिर, और तुमसे भी पतित व्यक्ति कौन है ढूंढ के लेके आओ। तो युधिष्ठिर महाराज जाते हैं हस्तिनापुर में, सारे लोगों को मिलते हैं और वापसी आने के बाद कहते हैं कि गुरुजी, मैं सब लोगों को मिला, सब में मुझे अच्छे गुण दिखाई दिए, तो मेरा ये निष्कर्ष है कि मेरे से पतित कोई नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक भक्त का सोच है और एक असुर का सोच है। तो इसके लिए भक्त का डेफिनेशन है ना, ये एक्सटर्नल माला करना या तिलक लगाना, कंठी माला पहनना, इससे पहचान नहीं आती। भक्त का हृदय क्या है, हृदय में क्या भरा हुआ है, क्या हृदय में उसके द्वेष है, क्या उसके हृदय में काम है, क्या उसके हृदय में ईर्ष्या है? अगर है तो अभी तक भक्त नहीं बना है, कोशिश कर रहा है ना। अगर नहीं है, हाँ, फिर भक्त। तो इसके लिए एक भजन में लिखा हुआ है, माथे रे तिलक गले रे माला, ये तो कली का चेला। तो माथे पे तिलक लगाना, गले में कंठी माला पहनना, ठीक है, पहनना चाहिए, लेकिन हमारी असली कंठी माला है क्या होनी चाहिए कि मेरे हृदय में क्या है। क्या मेरे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम है, या क्या मेरे हृदय में वैष्णव के प्रति आदर है, या फिर मेरे हृदय में केवल ईर्ष्या भरी हुई है। करने के लिए तो मैं तिलक लगाता हूँ, जप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन कोई व्यक्ति अगर मुझे थोड़ा भी कुछ बोलता है, हाँ, फिर तो मैं पूरा एकदम गर्म हो जाता हूँ उसके ऊपर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ओके, तो उसके बाद आसुरी गतिविधियों के परिणाम, 18वां श्लोक। समझ में आ रहा है कि सबको मैं क्या बोल रहा हूँ? आप लोग मौन है। जी हाँ जी गुरुजी। गुरुजी, आ रहा है सर। समझ में आ रहा है? समझ आ जी गुरुजी। ओके, तो 18वां श्लोक में समझ बताया है आसुरी गतिविधियों के परिणाम। अभी क्या उनके परिणाम होते हैं? 18वां श्लोक, अहंकारम बलम दर्प काम क्रोध च संश्रिता मामात्मा परदेहेषु प्रदिशंतो अभ्यसूयका। तो कहा गया मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध, इनसे मोहित हुए हुए आसुर लोग अपने शरीर में और दूसरों के शरीर में स्थित भगवान का द्वेष करते हैं और धर्म की निंदा करते हैं। तो अहंकार तो बहुत बड़ा होता है उनका, बल, दर्प, काम, क्रोध, इसका आश्रय लेते हैं और मोहित हो जाते हैं। तो इसलिए कृष्ण भक्त है, वह किसका आश्रय लेता है? तो कृष्ण भक्त है वह कृष्ण के नाम का आश्रय लेता है। कृष्ण के भक्त है वह कृष्ण की कथा का आश्रय लेता है। और जो अभक्त है वह किसका आश्रय लेता है? वह नशा का आश्रय लेता है। नशा, दारू, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी और क्या क्या रहता है पता नहीं, मांस खाता है, चिकन, मटन, ये सब इसका आश्रय लेता है वो। ठीक है, तो इसलिए अगर रावण है ना, तो रावण और जितने भी लंका के लोग थे वह क्या खाते थे? तो वो रक्त पीते थे। इसके लिए रावण हमेशा सीता को बोलता था कि मैं तुमको 1 साल की 1 साल का मैं तुमको वक्त देता हूँ। हाँ, एक तो मेरी तुम रानी बनो, नहीं तो मैं ब्रेकफास्ट में तुम्हारा रक्त पी लूंगा। तो इस तरह से आप सोचो कैसी रही होगी सीता वो, है ना। अगर आपको कोई ऐसा कैद करे 1 साल के लिए और रोज आकर बोले, है ना, इस तरीके से कृष्ण का नाम छोड़ो, 1 साल तुमको देता हूँ, नहीं तो तुम्हारा ब्लड पी लूंगा मैं 1 साल के बाद, हम क्या करेंगे? बता, हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे नहीं नहीं, 1 साल नहीं, 1 दिन ही काफी है। बराबर, 1 दिन ही काफी है मेरे लिए। एक दिन में ही मैं शॉप छोड़ दूंगा, मुझे घर जाने दो अभी, है ना। तो इस तरह से हम बोलेंगे। तो हरिदास ठाकुर को भी बोला गया था, है ना, देखो हरिदास, मैं तुमको मेरा आधा राज देने को तैयार हूँ, तुमको मैं राजगद्दी भी दिला दूंगा, तुम केवल हरिनाम करना छोड़ दो। तो हरिदास ठाकुर पता है क्या बोले कि देखो नवाब, अगर तुम मेरे शरीर को लाखों टुकड़े भी करेंगे, है ना,
और उसमें से एक टुकड़ा भी तुम उठाओगे तो वो भी हरिनाम करता हुआ तो आपको दिखाई देगा, है ना। ये कौन बोलते हैं? हरिदास ठाकुर, है ना। उतना श्रद्धा हमारा होना चाहिए, उतना फेथ भगवान के नाम पे होना चाहिए। और ये धीरे 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 आता है। ऐसा नहीं कि आज आपने सुन लिया और कल एकदम आप आग की तरह जलने लगे, है ना। ऐसा नहीं होगा, समय लगेगा कोई भी चीज को। धीरे 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 सब होगा, है ना। तो हमें धैर्य रखना चाहिए कोई भी चीज पे। तो उसके बाद है हाँ, तो ऐसे लोग धर्म की निंदा भी करते हैं। तो असली धर्म क्या है? भागवत में बताया है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहितु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्ध। तो असली धर्म क्या है? कि भगवान की सेवा करना, यही असली धर्म है। सवै पुंसाम परो धर्मो, परो धर्म कौन सा है? यतो भक्तिर अधोक्षजे, जो अधोक्षज कृष्ण है उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, यही असली धर्म है ना। क्योंकि ये परो धर्म है। परो धर्म मतलब मातृ धर्म, पितृधर्म, राष्ट्र धर्म, बंधु धर्म, सारे धर्मों से ऊपर है ये परो धर्म। ठीक। उसके बाद है 19-20। ओके, 19वें श्लोक में बताया है कि कृष्ण का आसुरी लोगों से बर्ताव। अभी कृष्ण देखो क्या कहेंगे इनको, आसुरी लोगों को। हाँ, कृष्ण भी क्या करेंगे इनको, देखो 19 और 20। तान हम द्विशतक क्रूरान संसारेषु नर अधमान क्षिपामि अज्रस्रम अशुभान आसुरीषु एव योनिषु आसुरीम योनि पामन्ना मूढ़ा जन्मति जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय तथा याद्धान धमाम गति। तो जो लोग द्वेषी है, क्रूर है, नराधम है ना, तो ऐसे लोगों को मैं बहुत समय में भवसागर में अनेक अनेक योनियों में डालता रहता हूँ। तो ऐसे लोग हैं वह जन्म लेते हैं, मरते हैं, वापस जन्म लेते हैं, वापस मरते हैं, जन्म लेते हैं, वापस। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये चलता रहेगा, है ना। तो हमको इसको बंद करना है अभी, है ना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो ये इसके कारण ही अभी अभी देखो ना, जिन्होंने जिन्होंने 40 क्रॉस किया है हमारे ग्रुप में, तो उनका देखो शरीर है ना, ऐसा आप थोड़ा भी आप खड़ा रहोगे ना, धूप में चलोगे ना, उसको लगेगा अभी नहीं नहीं मेरे से नहीं हो रहा है, मुझे अभी बैठने दो, है ना। तो 40 क्रॉस होने के बाद शरीर काम करना छोड़ देता है ना। तो ये हमको नहीं चाहिए। कितने लोगों को वापस जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी ये झेलना है ना हमारे ग्रुप में। किसी को झेलना है, किसी की इच्छा है वापस जन्म लेना है, वापस ABCDEFG कम ऑन मीना प्ले विथ मी, पता है बाबा ब्लैक सब सारे वो सॉन्ग वापस बिल्कुल नहीं, है ना। उसके बाद फिर हाँ, गले के मोहल्लों के साथ जरा वो गेम्स रहते ना, पकड़ा पकड़ी, फिर वो गिल्ली डंडा खेलते हैं, उसके में लड़ाई होती है, और में फिर रोते आते हैं, माँ पिताजी देखो इसने मेरे साथ क्या किया, है ना। तो ये सब फिर कंप्लेंट चालू होना। उसके बाद फिर धीरे 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 फिर हम स्कूल में जाएंगे, स्कूल का होमवर्क करेंगे, वो 10 kg का दफ्तर होता है ना पीछे, वो लटकाते लटकाते हम चलेंगे, है ना। बेचारा आदमी है ना, सीखना तो कुछ जाता नहीं है, वो 20 kg का वो पूरा वो नोटबुक जो चलता रहता है, वो 20 kg का 25 kg का बेचारा, है ना। ऊपर से उसको होमवर्क देते हैं, है ना, उसके टीचर, और नहीं करते हैं तो उसको छड़ी भी मिलती है ना। आप में से कितने लोगों को टीचर की छड़ी मिली है स्कूल में, कॉलेज? सभी सभी को प्रसाद मिला प्रभु जी, सभी को मिला है। हाँ, सबको मिला है ना। हाँ, मुझे प्रसाद पूरा मुझे भी पूरा मिला है। प्रभु मैं भी यहाँ पर प्रवचन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे भी मिला है। ठीक है, तो सबको मिला है ना। तो तो मुझे अभी भी याद है कि एक बार हमने 7 या 8 स्टैंडर्ड में थे, होमवर्क किया नहीं था, तो इतना घबरा गए थे हम कि पूरा पसीना पसीना हुए थे। और सारे लोगों ने, एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने होमवर्क किया था लेकिन वो नोटबुक ही नहीं लेके आया था मैं। तो टीचर क्या करती थी, बहुत गुस्से में थी उस दिन, और मुझे इतना उसने सारा गुस्सा मेरे ऊपर ही उतारा लगता है। तो मेरे हाथ भी पूरे लाल लाल हुए थे, और समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है।
लेकिन कुछ उत्तर नहीं मिलते थे बचपन